हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए भजन का क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं भजन का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है, भजन मीराबाई के द्वारा रचित एक कविता है। ठीक है, इसकी कवित्री कौन है? मीराबाई जी है। ठीक है, उन्होंने ही यहाँ पे अपने कृष्ण भक्ति को प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुटअप नहीं किया है, सिर्फ आंसर दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवित्री मीराबाई को कौन सा स्थान प्राप्त है? ठीक है, तो हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवित्री मीराबाई का स्थान महाकवि सूरदास के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर ख है, बचपन में मीराबाई का लालन पालन उनके दादाजी के ही संरक्षण में क्यों हुआ था? तो इसका आंसर है, बचपन में ही माता का स्वर्गवास होने और पिता के युद्ध में व्यस्त रहने के कारण मीराबाई का लालन पालन उनके दादाजी के संरक्षण में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और उनके पिता सदा ही युद्ध में व्यस्त रहते थे, इसीलिए उनके दादाजी को ही उनका लालन पालन करना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद हमारा 1 का ग है, मीराबाई की काव्य भाषा मूलतः क्या है? ठीक है, तो मीराबाई की काव्य भाषा मूलतः हिंदी की उपभाषा राजस्थानी है। ठीक है, इसके बाद हमारा 1 का घ है, लोग मीराबाई को क्यों बावरी कहा करते थे? ठीक है, तो मीराबाई क्या थी? कृष्ण प्रेम दीवानी थी, वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ठीक है, तो मीराबाई साधु संतों के साथ रहने और अपने प्रभु श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए भजन कीर्तन करने तथा सांसारिक लोक लाज को त्यागने के कारण लोग मीराबाई को बावरी कहा करते थे। ठीक है, किस लिए कहा करते थे? क्योंकि वो साधु संतों के साथ रह के भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती थी, उनका ही भजन कीर्तन करती थी और उन्होंने समाज के सारे लोक लाज को त्याग कर कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था, इसीलिए लोग मीरा को बावरी कहा करते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा 1 का अंग है, कवित्री मीराबाई ने अपने मन से कहाँ चलने का आग्रह किया है? ठीक है, तो ये लाइन हमने बुक में ही पढ़ा है। ठीक है, तो कवित्री मीराबाई ने अपने मन से यमुना के किनारे चलने का आग्रह किया है। तो ये हमारा 1 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 का क्वेश्चन है, हमें संक्षिप्त उत्तर देना है इसमें। पहला क्वेश्चन है, हरि थे हरिया जनरो भीर का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 के भजन नामक कविता से ली गई है। इसकी कवित्री मीराबाई है। ठीक है, जब ये आशय स्पष्ट करना होता है तो हमें अपने बुक्स और वो लेशन कहाँ से ली गई है और उसके लेखक या लेखिका या कवि या कवित्री कौन है, ऐसा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल्य है, आप हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा उनके संकटों को दूर करते हैं। आपने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर उसके लाज की रक्षा की, नरसिंह का रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, डूबते हुए गजराज को बचाया और मगरमच्छ को मारकर हाथियों का संकट दूर किया। इसीलिए है गिरधर, आप अपनी दासी मीरा की भी संकट दूर कीजिए तथा मुझे अपने शरण में ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा आंसर है, 2 का ख है, किसने और क्यों मीराबाई के पास विष का प्याला भेजा था? ठीक है, तो मीराबाई का जन्म मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज जी का निधन हो गया। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की अनन्य भक्त थी, वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। पति के मृत्यु के बाद मीराबाई ने
राजमहल छोड़ दिया और साधु संतों के साथ रहते हुए अपने आराध्य श्री कृष्ण जी की भजन कीर्तन करने लगी। ठीक है। कुल की मर्यादा तथा सांसारिक लोक लाज को त्याग कर मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर मतलब पूरे मतलब खुशी से, ठीक है, एकदम मतलब उत्साहपूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण, ठीक है, पूरा आनंद विभोर होकर के नाचती गाती रहती थी। मीराबाई की इसी आचरण से राजघराने के लोग नाखुश थे, इसीलिए मीराबाई के ससुर महाराज सांगा ने मीराबाई को मारने के लिए उनके पास विष का प्याला भेजा था। ठीक है। मतलब कि क्यों भेजा था, बेसिकली यही था कि मीराबाई की शादी एक राजघराने में हुई थी। ठीक है। बट उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है 7 इयर्स बाद ही शादी की। और मीराबाई क्या थी, बचपन से ही कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ठीक है। तो उनके पति के मृत्यु के बाद मीराबाई ने राजमहल छोड़ दिया, साधु संतों के बीच रहने लगी और कृष्ण का ही भजन कीर्तन करने लगी और समाज के जो भी नियम कानून है सबको तोड़कर, मतलब लोक लाज का उन्हें कोई भय नहीं था। वो मतलब कृष्ण की इतनी दीवानी थी कि मतलब मंदिरों में उनके नाम का भजन कीर्तन करते हुए नाचते गाते रहती थी, जिसके वजह से जो राजघराने के लोग थे उनको पसंद नहीं था। इसीलिए उनके ससुर ने क्या किया था, उनको मतलब मारने के लिए विष का प्याला भेजा था। विष मतलब जहर भेजा था उनके लिए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा 2 का ग है कृष्ण किस रूप में यमुना के किनारे क्रीड़ा क्या करते थे। ठीक है। तो इसका आंसर है श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंखों की मुकुट, शरीर पर पीले रंग की वस्त्र तथा कानों में हीरो से जड़ित कुंडल धारण कर अपने बड़े भाई बलराम के साथ यमुना के किनारे क्रीड़ा क्या करते थे, मतलब खेला करते थे। ठीक है। इसके बाद हमारा 2 का घ है कवित्री मीराबाई ने मनुष्य को क्या क्या करने के उपदेश दिए हैं। ठीक है। तो कवित्री मीराबाई ने मनुष्य को राम नाम का ध्यान करने, बुरे लोगों की संगति छोड़कर अच्छे लोगों की संगति में बैठकर ईश्वर की चर्चा सुनने तथा काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकारों को अपने मन से निकालने का उपदेश दिया है। उन्होंने लोगों को श्री कृष्ण के रंग में अर्थात उनकी भक्ति में डूब जाने को कहा है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको नहीं दे रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो दोनों 3 एंड 4 का आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी और इन आंसर्स का आप लोगों को मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, मैं PDF लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्वेश्चन आंसर कैसा लगा या फिर मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है। और अंबर भाग 1 मतलब क्लास 9 का मैंने जो भी लेसन बनाया है उसका लिंक मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से इजीली देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।